आप ही बताएं, मारने वाला बड़ा होता है या फिर बचाने वाला बड़ा होता है? आप ही न्याय करें। न्याय सभा के लोग निरुत्तर हो गए। मन में विचार आया, दोनों राजकुमार हैं, एक ही घराने से, शाक्य परिवार से, कैसे निर्णय किया जाए? हंस पक्षी किसको दिया जाए? अब तो न्याय सभा के लोग भी असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे, अरे इसको दिया जाए या उसको दिया जाए, और भोला भाला पक्षी बोलो किसको दिया जाए? इसको दिया जाए या उसको दिया जाए, भोला भाला पक्षी बोलो किसको दिया जाए? देवदत्त ने बाड़ी चलाया, बाड़ी चलाया, घायल हंस शरण में आया, न्याय किया जाए या अन्याय किया जाए? क्या किया जाए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक वो न्याय सभा के लोगों ने संदेश भिजवा दिया है महाराज सिद्धोधन के पास में, और महाराज को बुलवा लिया गया। न्याय किया जाए या अन्याय किया जाए, भोला भाला पक्षी बोलो किसको दिया जाए? मेरे बंधुओं, आज जब न्याय सभा के लोग बड़े असमंजस में पड़ गए, विचार करने लगे हंस पक्षी किसको दिया जाए? दोनों राजकुमार एक ही घर परिवार से हैं, चलो ऐसा करते हैं महाराज सिद्धोधन को बुला लिया जाए। आज जरा भी देर नहीं की है। जैसे ही संदेश पहुंचा महाराज के पास में, उसी समय महाराज सिद्धोधन का आगमन हुआ। और जब महाराज सिद्धोधन का आना हुआ, जब उन्होंने सारी जानकारी पाई है, तो उसी समय सिद्धार्थ से कहने लगे हैं, आज महाराज सिद्धोधन, अरे बेटा सिद्धार्थ, ये व्यर्थ का झंझट क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? अरे देवदत्त ने इस हंस को मारा, उसका हंस उसे दे दो, क्यों लड़ रहे हो? पिताजी ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं सही कह रहा हूँ बेटा। आप मारने वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसको हंस दे दिया जाए, हमने जबकि बचाया है और हमको नहीं मिलेगा हंस। अरे बेटा, देवदत्त ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है पिताजी, इसलिए उसको हंस दे दो। पिताजी यही क्षत्रियों का धर्म होता है क्या? जीवों को सताना। और आप सिर्फ मानवों के राजा नहीं हैं, आपके धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के राजा हैं। आपको उन सभी की रक्षा करनी होगी। और आप कह रहे हैं कि इसे दे दो, मैं इस हंस को इसको नहीं दे सकता क्योंकि हमने जान बचाई है। आज महाराज सिद्धोधन भी निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं आया।
जवाब दिया है सिद्धार्थ गौतम ने, पिताजी एक बात बताओ मुझे, अगर आपके राज्य पर आकर के कोई दूसरा शासक चढ़ाई कर दे और आपके प्रिय पुत्र को बंदी बना करके ले जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? महाराज कहने लगे, किसकी इतनी हिम्मत हो? कौन हमारे पुत्र को बंदी बना करके ले जाएगा? अरे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे। उसी समय महाराज सिद्धोधन की बात को सुन करके कहने लगे हैं, सिद्धार्थ गौतम पिताजी बस ठहर जाओ, रुक जाओ पिताजी। जितना कष्ट, जितना दर्द तुम्हें अपनी संतान पर होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं को, सभी पशु पक्षियों को उतना ही दर्द, उतना ही कष्ट होता है पिताजी। मेरे धर्म प्रेमियों, आज जैसे ही इतने शब्द सुने हैं महाराज सिद्धोधन ने सिद्धार्थ के मुख से, तो उसी समय बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं और कहने लगे हैं, आज सिद्धार्थ गौतम और क्या बोले? सुनो पिताजी, क्या हंस के मात पिता नहीं? क्या हंस के मात पिता नहीं? क्या हंस के माता पिता को कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या इसके बाण चलाया है देवदत्त ने, इसको दर्द नहीं हुआ होगा? जितना कष्ट हमें और तुम्हें होता है एक कांटा लगने पर, उतना ही दर्द, उतना ही कष्ट सभी जीव जंतुओं को, सभी पशु पक्षियों को उतना ही दर्द होता है पिताजी। जिस तरह दर्द तुम्हें होता है, बस उसी तरह सब जीवों को जल थल के सभी प्राणियों को, चींटी बंदर गजराजों को, इसलिए पिताजी सुनो मेरी बात, कर ले दया दिल दुखियों पे हैरान नहीं होगा, चाहत को मुलाकात में हैरान नहीं होगा। कर ले दया दिल दुखियों पे परेशान नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। चाहत को मुलाकात में हैरान नहीं होगा, चाहत को मुलाकात में। मेरे धम्म प्रेमियों, आज जब सिद्धार्थ गौतम ने इतने शब्द कहे, क्या ये हंस पक्षी क्या आसमान से कूद पड़ा है? क्या इसको दर्द नहीं हुआ होगा? क्या इसके माता पिता को कष्ट नहीं हुआ होगा? महाराज सिद्धोधन ने जैसे ही अपने पुत्र के इतने वचन सुने, उसी समय निरुत्तर हो गए और अंत में न्याय सभा के द्वारा निर्णय हुआ, वो हंस पक्षी सिद्धार्थ गौतम को ही दिया गया। मेरे बंधुओं, जब हंस पक्षी सिद्धार्थ गौतम को मिला है, उन्होंने कुछ समय अपने पास में रखा और जब वो हंस पक्षी हष्ट पुष्ट हो जाता है, खुले आसमान में उन्होंने छोड़ दिया।
ये तो उनका बचपन का रहस्य रहा। बचपन में भोले हंस पक्षी के प्राण बचाए, दया दिखाई, ऐसे थे सिद्धार्थ गौतम। और आगे भी आप लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं झांकियों के द्वारा सुनाई और दिखाई जाएंगी। किस प्रकार से आगे चल करके शास्ता भगवान बुद्ध ने दुखियारी माँ कृष्णा गौतमी, खूंखार डाकू अंगुलीमाल, भिखारिन चिंचा, पटचारा प्रकृति सभी को यानी कि सुंदर रास्ता दिया। और अब एक गीत बोले, बुद्धं शरणं की आवाज निकालेंगे सभी लोग। और बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भैया साउंड वाले थोड़ी हारमोनियम बढ़ाओ। सभी लोग तालियां बजाते हुए बुद्धं शरणं की आवाज निकालेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है, ये पाली भाषा के शब्द हैं मेरे बंधुओं। भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि हे मानव, हे प्राणी तू मेरी शरण में आ जा। बुद्ध ने कहा हे मानव तू बुद्ध की शरण नहीं बल्कि स्वयं की बुद्धि की शरण में चला जा, तभी तेरा कल्याण होगा, तभी तेरा उद्धार होगा। धम्मं शरणं गच्छामि। मेरे भाइयों, हमारे देश भारत में बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से मजहब हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कैसे धम्म की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें ढोंग, आडंबर, पाखंडवाद इत्यादि